हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज का हमारा टॉपिक है रावत एक्ट 1919। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हम कहां पहुंचे। हम पढ़ रहे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यूसली रख सकते हो। चाहे JK SSB का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहीं से इन्हीं टॉपिकों से यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रावत एक्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था अगस्त डिक्लेरेशन। तो 1917 में एक सडेशन कमेटी बनाती है। तो रावत एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते। एक सडेशन कमेटी बनी जिसके हेड थे सर डायनेरी रावत। तो इसको काम दिया टू लुक इनटू मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। तो 1917 में एक कमेटी बनाई, वो रखी सडेशन कमेटी बनी जिसके हेड थे सर डायनेरी रावत। उन्होंने यहाँ पर देखा, आप देखो इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोल रहा है, कोई मिलिट्री एक्टिविटी कर रहा है, कोई किसी को जला रहा है, तो उसको देखो, तो उनके लिए कानून बनाओ। रिपोर्ट आर्चिस रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। तो ये रिपोर्ट हो जाती है सबमिट, ये रिपोर्ट हो जाती है सबमिट। कब होती है? जो एक रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट बनती है 1919 में, 18 मार्च 1919 में ये एक्ट पास हो जाती है, कानून पास हो जाता है, उनको देखने का कानून पास हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? द पावर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया टू अरेस्ट। तो इसका मतलब था, अब इस एक्ट से क्या पावर मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस एक्ट से पावर मिला, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो और 2 साल तक उसको जेल में डाल सकते हो अगर वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ गलत रणनीति बना रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। रावत एक्ट को आल्सो ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता था। ये JK SSB के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो रावत एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। इसका मतलब था कवर वे एंग्री इन नो दलील नो अपील नो वकील। इसने का मतलब था कोई दलील नहीं सुनाई जाएगी, कोई वकील नहीं चलेगा, कोई अपील नहीं होगा, सीधे आप जेल में जाओगे। अगर कुछ भी एविडेंस मिला, आप देश के खिलाफ कुछ रणनीति बना रहे हो, सीधे आप जेल जाओगे, 2 साल की सज़ा होगी। तो इसका मकसद यही था। तो इससे क्या हुआ? सारे लोग यानी कि पूरे में फर्स्ट कंट्री वाइड एग्रेशन बाय महात्मा गांधी। तो पूरी कंट्री में महात्मा गांधी के दौरान पूरी यानी कि हिंसा भर की, जिससे पूरी तरीके से प्रोटेस्ट होने लगी, स्ट्राइक होने लगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था। किसी को भी अरेस्ट करना, बिना बताए कुछ करे, 2 साल तक जेल में रखना। पॉलिटिकल अवेकिंग हड़ताल। अब पूरे लेवल पर पॉलिटिकल जाग जाती है और हड़ताल होती है। पूरे इंडिया में हड़ताल होती है रावत एक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? इसमें कानून लाया था, किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हो। रावत एक्ट क्या थी? किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हो, 2 साल तक जेल में रख सकते हो, उसका कोई वकील, नो अपील, नो दलील, कुछ नहीं चलेगा। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? ऑल इंडिया हड़ताल हुआ था 6 अप्रैल 1919 में, जहां महात्मा गांधी भी थे। तो महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया पलवाल जगह से। पलवाल एक दिल्ली में जगह है, वहां से महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। सोचो, इस एक्ट के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी जी को ही अरेस्ट कर दिया। और हमने क्या पढ़ा था इस एक्ट में? आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं ये, और 2 साल में जेल। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पंजाब के लीडर थे डॉक्टर सतपाल मलिक एंड डॉक्टर सफीउद्दीन किचली। इनको पंजाब के अमृतसर से अरेस्ट कर लिया गया और 2 साल की जेल भेज दिया गया। तो इससे पूरा वर्ल्ड वाइड यानी कि हैंग्री हो गए लोग, हिंसा बरकने लगी। उसके बाद होता है जलियांवाला बाग मास्क्यू, जो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे पूरे इंडिया के यानी कि रूह कांप उठती है। वो ख़तरनाक हम पढ़ेंगे कल। उसमें क्या हुआ था, किस तरीके से ब्रिटिश ने फायरिंग स्टार्ट किए था, 15 मिनट तक कंटिन्यू फायरिंग की थी, कितने लोग मरे थे, तो वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो रावत एक्ट में यहीं से क्वेश्चन आता है कि रावत एक्ट के अकॉर्डिंग किन 2 मेन लीडरों को अरेस्ट किया गया था? वो किया था डॉक्टर सतपाल मलिक को एंड डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू को। यहीं से हिंसा बरकी थी, क्योंकि ये INC के मेन लीडर थे, जो पावरफुल लीडर थे। इनको अरेस्ट कर दिया गया था, महात्मा गांधी को अरेस्ट कर दिया गया था रावत के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।